यूनियन बजट 2025 पेश होने की तारीख आ चुकी है और 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण यूनियन बजट प्रेजेंट करेंगी। मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स की नजरें 1 फरवरी पर टिकी हुई हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर उनके लिए राहत का ऐलान करेंगी। जुलाई 2024 के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स की नई रिजीम के टैक्स पेयर्स के लिए ऐलान किए थे। हालांकि पुरानी रिजीम के टैक्स पेयर्स को निराशा हाथ लगी थी। 1 फरवरी को इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों रिजीम के टैक्स पेयर्स के लिए बड़े ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में कुछ सोर्सेज का ये कहना है कि इस बारे में जल्द ही अंतिम फैसला हो सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार इनकम टैक्स के दोनों रिजीम के टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा सकती है। इसका सरकार के रेवेन्यू पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नौकरी करने वाले लोगों को बड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। अब इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए है। इसके अलावा अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए है। पिछली बार न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 से स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 कर दिया गया था, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। ये ध्यान रखना यहाँ बहुत जरूरी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को मिलता है। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की नौकरी करने वाले लोगों को इसका फायदा मिलता है। सरकार मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को भी बढ़ा सकती है। अभी इनकम टैक्स की नई रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए है, वहीं पुरानी रिजीम में ये 2.5 लाख रुपए है। सरकार दोनों ही रिजीम में टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम इनकम वाले लोगों के लिए टैक्स छूट बढ़ाने से सरकार की इनकम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे लोगों के बीच में सेंटिमेंट मजबूत हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर मिडिल क्लास के लोगों पर टैक्स का बोझ घटाने के लिए 1 फरवरी को ऐलान कर सकती हैं, ऐसी उम्मीद है। अब इनकम टैक्स की पुरानी रिजीम में सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर 30% का टैक्स लगता है। नई रिजीम में सालाना 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर 30% का टैक्स लगता है। 30% टैक्स का सबसे ज्यादा स्लैब है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स का कहना है कि सालाना 15-20 लाख रुपए इनकम वाले लोगों पर टैक्स का बोझ कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है। इसे जल्द ही कम करने की जरूरत है और अगर 15 से 20 लाख रुपए की सालाना इनकम पर टैक्स घटाया जाता है तो इससे लोगों के हाथ में खर्च के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और इससे कंजप्शन बढ़ेगा, जिसका अच्छा असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी पड़ेगा। यानी कि जो कि कॉर्पोरेट टैक्स है उससे ज्यादा टैक्स 15 से 20 लाख रुपए इनकम वाले लोग भरते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत ज्यादा बदलावों की संभावनाएं नहीं है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन पर भी कुछ राहत मिल सकती है। वीडियो में इतना ही। बजट 2025 से खास तौर पर टैक्स के मामले में आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।